अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद इकबाल भावा। वेलकम अगेन टू दिस एमएफए सीरीज। और हमने जो इसको स्टार्ट किया हुआ है, और आज की तारीख में वी विल बी डिस्कसिंग वेरी माइनर सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूजुअली कभी कभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो कि है मार्जिन और मार्कअप का। बहुत सारे स्टूडेंट इससे क्लैरिटी पे होते हैं, लेकिन आज हम उसको उस एंगल से लेंगे कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, और अगर कभी कभी आप कंफ्यूजन हो जाते हैं तो आपको मार्जिन और मार्कअप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई बिजनेस अपनी गुड्स को सेल आउट करती है, सोल्ड करती है, तो वो मार्जिन जो है, जो जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो उसके ऊपर होता है कि वो या तो सेल के ऊपर रखे या वो कॉस्ट पर रखे। अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी है, वो गुड्स सोल्ड करती है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹100, 100 रुपए की एक कॉस्ट जो है वो बेचती है, और वो उसको कहती है कि हैविंग अ प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 10%। ठीक है जी, हैविंग अ प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 10%। तो इसका मतलब ये होता है कि यार ये जो मार्कअप अप्लाई होगा ना, वो ये कॉस्ट पे अप्लाई होगा। आपको बात समझ आ रही है? ये जो मार्कअप है, ये 10% कॉस्ट पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर वो इसकी जगह ये कहती है कि हैविंग अ मार्जिन ऑफ 10%, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कंपनी जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही है, वो कॉस्ट पे नहीं बल्कि सेल पे कैलकुलेट कर रही है। तो मार्जिन का मतलब ये हो गया कि आपने हमेशा सेल प्राइस के ऊपर प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करना है, और मार्कअप का मतलब ये हो गया कि आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करना है। अगर एग्जाम्पल ये कहता है कि 10% मार्कअप, तो आप कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अगर वो कहता है कि 10% मार्जिन, तो आप सेल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और समझने की कोशिश करिएगा कि जो इक्वेशन होती है ना, वो इक्वेशन होती है C+G=S। यानी कि C का मतलब कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर में जब ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करूंगा तो मेरे पास सेल प्राइस आएगी। अब अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है कि भाईजान 10% जो है ना वो हमारा मार्कअप है, 10% मार्कअप है, तो आपको ये फौरन से क्लिक होना चाहिए कि मार्कअप का मतलब कॉस्ट। तो जब भी अगर एग्जाम्पल ये बात करे कि 10% मार्कअप है, तो आपने इस कॉस्ट को 100% कर देना और इक्वेशन को बैलेंस करना है। यानी कि अगर 10% मार्कअप का मतलब ये हो गया कि सर ने कहा था कि मार्कअप जो है वो कॉस्ट पे लगती है, तो उस कॉस्ट को आप 100% कर देंगे, तो 10 जो है वो प्रॉफिट मार्जिन हो गया, कॉस्ट 100% हो गई, और जो इक्वेशन है वो 1/10 से आपकी इक्वेट हो गई। इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल इसी सवाल में कहता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है, लेकिन वो सेल पर है, तो आपने सेल को 100% कर देना है और यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। यानी कि अब आपकी जो कॉस्ट है वो 90% हो गई, और जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% हो गया, और सेल जो है वो 100% हो गई। तो एग्जामिनर कभी भी आपसे कहे कि यार 10% कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करें, तो आपने कॉस्ट को 100% कर देना, यानी कि कॉस्ट 100% हो जाएगी। अगर वो कहता है 10% मार्जिन है, तो सेल 100% हो जाएगी। लेकिन वो ये वर्ड यूज नहीं करेगा कि 10% ऑन कॉस्ट, वो कहेगा 10% एज मार्कअप। तो आप समझेंगे यही कि 10% मार्कअप का मतलब कॉस्ट को 100% कर दिया जाए। इसी तरीके से वो ये कहेगा कि 10% ऑन सेल, या वो ये कहेगा कि 10% मार्जिन। दोनों का मतलब सेम होता है। अगर 10% ऑन सेल या 10% ऑन मार्जिन, सेम सेम चीज है कि मार्जिन का मतलब सेल है और मार्कअप का मतलब कॉस्ट है। दोनों सूरतों में आप उस रेलेवेंट चीज को 100% के अमाउंट पे इक्वल कर देंगे। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज भी समझिएगा कि जब हमारे पास एक अमाउंट गिवन होती है, ये भी एक जनरल सा एक फॉर्मूला है। हमारे पास एक अमाउंट गिवन है, एक अमाउंट फॉर एग्जांपल गिवन है, और वो है फॉर एग्जांपल कॉस्ट की अमाउंट, जैसे कि इस केस के अंदर है 100 रुपीज, और दूसरी अमाउंट हमें मालूम करनी है, और हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन गिवन है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली इक्वेशन गिवन है। अब वो अमाउंट मालूम करने का तरीका किस तरीके से होगा कि जो भी आपको अमाउंट गिवन है, अमाउंट गिवन जैसे कि इस केस के अंदर 100 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड, परसेंटेज ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड, और उसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज ऑफ द अमाउंट गिवन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट गिवन है फॉर एग्जांपल 100 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई है, अब आप ये देखेंगे कि मुझे मालूम क्या करना है। देखिए, अमाउंट गिवन यानी कि कॉस्ट तो आपको गिवन है,
अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मालूम करना है अमाउंट में, परसेंटेज में नहीं, या मुझे सेल मालूम करनी है। आप फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ द अमाउंट रिकॉर्ड, आप कहते हैं भाई मुझे कॉस्ट से सेल मालूम करनी है, तो यहां पर आप क्या लेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड, वो अमाउंट, वो परसेंटेज दो जिसकी तुम्हें अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो सेल की परसेंटेज कितनी है 100, और उसको हम डिवाइड कर देंगे परसेंटेज ऑफ द अमाउंट गिवन, जो अमाउंट गिवन है यानी कि जो कॉस्ट, उसकी परसेंटेज कितनी है, उसकी परसेंटेज है 90। तो हम 100 को मल्टीप्लाई करके, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो जवाब आएगा उसको 90 से कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेल की अमाउंट आएगी जो कि आपको रिक्वायर्ड करनी है। अब जब आपके पास सेल की एक अमाउंट आ गई, कॉस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो सेल में से जब आप कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट। तो ये याद रखिएगा, 2 से 3 चीजें इसके अंदर मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी एग्जामिनर कहेगा द परसेंटेज मार्कअप, तो आप समझेंगे ऑन कॉस्ट। अब 100 को इक्वेशन के अंदर, सॉरी इक्वेशन को, आप इक्वेशन के अंदर कॉस्ट को 100 कर देंगे, और अगर वो कहेगा कि 10% मार्जिन, तो आप सेल को 100% कर देंगे, और अकॉर्डिंगली आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जब इक्वेशन बन जाए तो इस फॉर्मूले के तहत अमाउंट गिवन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ द अमाउंट गिवन, इस परसेंटेज के तहत आप क्या करेंगे, वो अमाउंट मालूम कर लेंगे जो कि आपको मालूम करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको वो क्लियर हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख के बताइएगा कि कौन सी वीडियो आप नेक्स्ट चाह रहे हैं मुझसे, तो इंशाल्लाह मैं उस पर जरूर आप लोगों को फीडबैक दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा क्लास। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।